अस्सलामुअलैकुम बेटे, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने ही खर्चे पर खुश होंगे। देखिए भाई, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 5 रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे ही है, बोलो हाँ या ना। मेरा बच्चा, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स और क्वेरीज अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो रही होंगी। ठीक हो गया जी बेटे। इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्कल में शेयर अप कीजिएगा और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी हैं। ठीक है जी। और एज यू ऑल नो, मैं हर लेक्चर के लेक्चर नोट्स को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूँ। देखिए भाई, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत मासूमाना सा सवाल है मेरा बच्चा। स्टेप बाय स्टेप हम इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह डील कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे और मेरा बच्चा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ हम अपना सॉल्यूशंस बना रहे होंगे। ठीक है जी। तो भाई आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे Z1 अगर 1 माइनस 2 आयोटा है, ठीक है, और Z2 2 प्लस आयोटा है, तो शो करके दिखाओ पार्ट 1 कि Z1 और इंटू Z2 इसके ऊपर क्या लगा हुआ है मेरा बच्चा? ये बार लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। ऐसे ही है ना, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट। सिमिलरली ये आपके पास बराबर होना चाहिए किसके? इंडिविजुअल आप Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट लो, ठीक है, और Z2 का कॉन्जुगेट लो, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास बराबर आने चाहिए। ठीक हो गया जी। सिमिलरली पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, एंड देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट भी है। इस तरीके से इसके भी मजीद पार्ट्स हैं। देखिए भाई, पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, इसका पार्ट नंबर 1 हम डील करने जा रहे हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है? Z1 इंटू Z2 उसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम जो हमने करना है वो क्या करना है बच्चे? हमने एक काम करना है। Z1 की वैल्यू क्या है? बोलो भाई। Z1 की वैल्यू ऊपर मेंशन है 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा बेटे क्योंकि वैल्यू मेंशन है। अब डॉट या फिर मल्टीप्लाई, बात एक ही है। ठीक है जी। तो 2 प्लस आयोटा, इसको पहले सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सर जी, इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो ये सॉल्व होके क्या बनेगा? देखो भाई, फॉइल मेथड, यानी पहला आपने उठाना है नंबर। 1 को 2 से भी कराओ, 1 को आयोटा से भी कराओ, माइनस 2 आयोटा को 2 से भी कराओ, आयोटा से भी कराओ, इस तरीके से किया करो। ठीक है। तो आप क्या करोगे भैया? आप क्या करोगे? आप सिंपल तरीके से एक काम करोगे। 1 2 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस और 2 और आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। आगे 2 और प्लस आयोटा और माइनस 4 आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस 3 आयोटा। क्यों सर? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन माइनस साइन आपके पास बड़े नंबर का, बड़ी वैल्यू का आपके पास साइन आ जाता है। सिमिलरली 2 और माइनस आयोटा। क्यों सर? आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 माइनस 3 आयोटा और माइनस प्लस। ठीक है जी। ये क्या बनेगा? 4 माइनस का 3 आयोटा। बात क्लियर हो गई बेटे? बोलें हाँ या ना। सही है जी। यानी तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों? आंसर तुम्हारे पास आ रहा है 4 माइनस 3 आयोटा। किसका? Z1 इंटू Z2 का। ये किसका है? Z1 इंटू Z2 का। सही है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। देन उसके बाद ना हम इसके ऊपर क्या ले लेंगे? हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, या एक काम करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं डायरेक्ट, ताकि फिर हम उसको फाइनली हाईलाइट कर लें। देखिए भाई, आपसे क्या कह रहे हैं? सिंपल सी बात कर रहा है कि Z1 है, Z2 है, इसके ऊपर क्या लेना है बेटे? इसके ऊपर ना सिंपल तरीके से आपने कॉन्जुगेट लेना है। इसके ऊपर क्या लेना है? इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेना है। ठीक हो गया। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? सिंपल तरीके से आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इतने सारे लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें। ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है? कॉन्जुगेट। ऐसे ही है भैया, बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास आ रहा है Z1 इंटू Z2, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा। सही है जी। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपके पास ना। अब हमने शो करना है कि क्या राइट हैंड साइड इसके बराबर आ रही है या नहीं। कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से भाई, Z1 आपके पास मौजूद है, Z1 है तुम्हारे पास क्या? Z1 तुम्हारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा। सही है। अब क्या ले लो? इसका क्या ले लो? एक काम करते हैं, Z2 भी यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। Z2 क्या है? 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब मेरे बेटे आप क्या करेंगे? देखें, यहाँ पर मैं आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और क्या हो जाएगा? और आपके पास यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा Z1
और इसके ऊपर क्या लेना है, Z2। दोनों के ऊपर क्या लेना है, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लेना है। क्या ख्याल है, यही होगा? बिल्कुल सर जी यही होगा। दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लेके देख लेते हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, प्रोडक्ट भी लेना है। तो Z1 तुम्हारे पास क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट का जस्ट क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ठीक हो गया। Z2 और इसके ऊपर कॉन्जुगेट, तो सर 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, Z1 आपके पास आ चुका है कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट आ चुका है। सर जी अब एक काम करना है सिंपल तरीके से, आपने ना एक काम ये करना है कि आपने Z1 का जो कॉन्जुगेट लिया है और Z2 का जो लिया है, इन दोनों को क्या कर दें आप, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। करके देख लेते हैं भैया, ये 1 + 2 आयोटा है इंटू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 1 2 2 माइनस आयोटा और 4 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2 माइनस का, अच्छा प्लस का, बोलो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, हाँ जी माइनस और प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा। सही है भैया, ये 1 - 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा हो गया, 2 + आयोटा था तो 2 - आयोटा हो गया। बेहतरीन काम हो गया। तो 2 प्लस का 3 आयोटा, ऐसे ही है 2 प्लस का 3 आयोटा, और क्या हो जाएगा बोलो, और सिंपल तरीके से एक काम होगा, और सिंपल तरीके से एक काम होगा, माइनस का, बोलो माइनस का 2 है और आयोटा स्क्वायर -1 है। बेटे क्या बनेगा, 2 और माइनस प्लस 2 और प्लस का 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है, Z1 और इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 4 प्लस का 3 आयोटा। ठीक हो गया जी, बोले हाँ या ना। तो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि भैया दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही हैं आपस में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा बच्चा बराबर आ रही हैं। ठीक हो गया जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया, मैं कह सकता हूँ कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये लिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे पहले जो आपको पता है वर्किंग होती है ना, वो आसान नहीं होती है भैया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया जी, आपके पास जो है ना ये सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू आवर पार्ट 2। ठीक है, यस पार्ट 2 क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 कह रहे हैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये बराबर आना चाहिए। Z1 का कॉन्जुगेट लो, डिवाइड कर दो Z2 के कॉन्जुगेट से। ठीक है जी, तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब मुझे एक बात बताओ, Z1 क्या है, Z1 आपके पास मेंशन है बच्चों, आपके पास है 1 - 2 आयोटा 2 + आयोटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 - 2 आयोटा। ठीक है, ऐसे ही है ना, बोलो हाँ या ना, और 2 + आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, अब तो समझ चुके होगे क्या कर रहे हैं। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, यानी डिवाइड के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा है, तो भाई इस आयोटा को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, कॉन्जुगेट ले लोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दोगे। तो 1 - 2 आयोटा 2 - आयोटा, बेटे क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करोगे सिंपल तरीके से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक हो गया जी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। एक काम तो ये हो जाएगा, दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम सिंपल तरीके से हो जाएगा कि नीचे क्या है 2 + आयोटा 2 - आयोटा। बेटे मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप यूज टू हो चुके होगे। तो 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a + b है माइनस b है, तो क्या हो जाएगा आपके पास आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा और क्या हो जाएगा, 2 और माइनस प्लस 5 आयोटा। ठीक है, सिमिलरली 2 और इंटू आयोटा स्क्वायर, ये था तुम्हारे पास, सर जी यही था बिल्कुल। अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, अब मैं एक काम ये करने जा रहा हूँ, 4 माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 माइनस का 5 आयोटा माइनस का 2, ऐसे ही होगा
बिल्कुल सर जी यही हो रहा होगा। और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है भाई, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 माइनस 5 बटा -2 हो गया। ठीक है, पहली फुर्सत में एक काम ये करो, इन दोनों को तो मार दो। ठीक है, इन दोनों को तो साइड पे करो। और क्या है, 4 भैया ये हो जाएगा। बिल्कुल सर जी ऐसा ही हो रहा होगा। तो -5 आयोटा और आपके पास 4। अच्छा एक काम करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट नहीं कर रहा, 4 + 1 और इक्वल्स टू -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। बेटे ऐसे ही होगा, हाँ या ना बताइए, बोले यस सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आप क्या करोगे, बोलो जी। आप सिंपल तरीके से एक काम कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि भैया ये दोनों कैंसिल आउट, सही है। तो फाइनल आंसर इज माइनस का आयोटा। अब इसको सेव करके रखते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, देन फिर क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। बेटे एक मसला हुआ है क्या, देखें मसला क्या हुआ है कि यहाँ पर ना क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉन्जुगेट। ठीक है, ये था। ठीक है, मैं ऊपर जाके भी इसको चेंज कर देता हूँ, अब बेहतरीन है। ठीक है, यानी Z1 डिवाइड बाय Z2 उसका कॉन्जुगेट लेना था, बराबर किसके है, बराबर तुम्हारे पास सिंपल तरीके से Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। बात क्लियर हो गई, तो ये आपके पास वर्किंग होगी। अब करना क्या है, देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, Z1 डिवाइड बाय Z2 कर चुके हैं। अब क्या लेना है, जस्ट आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, किसका, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ये हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट ले लो तो क्या बनेगा भैया, आयोटा आ जाएगा सिंपल वे के अंदर। ठीक हो गया जी, बोले हाँ या ना, सही है जी। तो ये आपके पास आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, आयोटा के बराबर। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इन दोनों का कॉन्जुगेट लो इंडिविजुअल, दोनों को डिवाइड करो, उसके बाद देखते हैं आंसर आयोटा के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो Z1 का कॉन्जुगेट अगर मैं ऊपर से ही ले लूं, इसमें कोई मसला है भाई, Z1 का कॉन्जुगेट डायरेक्टली अगर मैं ले लेता हूं ऊपर से, तो इसमें कोई मसला है क्या, नहीं सर जी कोई मसला नहीं होगा। देखो Z1 का कॉन्जुगेट क्या था, ऊपर असल में निकाल चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं निकाला, 1 + 2 आयोटा, सही है एक काम। और Z2 का आपके पास कॉन्जुगेट किसके बराबर है, 2 माइनस आयोटा के, सही है जी। तो 2 माइनस आयोटा यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब करना है क्या है, अब काम बहुत सिंपल सा है, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, एक काम करते हैं, Z2 को थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। हाँ, अब करना है क्या है, सिंपल तरीके से आपने 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, तो आप क्या करोगे, 2 + आयोटा, 2 + आयोटा। भैया ये काम होगा, बिल्कुल सर जी ये काम होगा। अब आपके पास क्या सीन चल रहा है, 1 2 ज़ा 2 हो गया, और 1 × बाय आयोटा + आयोटा। ठीक है, और 4 आयोटा, और आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर। बेटे यही होगा, हाँ या ना, सही है, समझ आ रहा है ना। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये आपके पास हो गया, और आपने क्या करना है, 2 माइनस आयोटा 2 + आयोटा, तो बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 2 + 5 आयोटा और 2 × आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। और आपने क्या किया भैया, और आपने क्या किया, डिवाइड का साइन लगाया। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। बेटे क्या हो जाएगा, 2, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया नीचे 4 माइनस -1। देखो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, या रुक जाओ, ये दोनों मर गए। 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज़ व्हाट, 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 मर गया, आयोटा तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा ये किसका आया था, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, दोनों का क्या लिया था, कॉन्जुगेट लिया, देन इन दोनों को सॉल्व किया, फाइनल आंसर इज, बोलें भैया फाइनल आंसर आपके पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही राइट हैंड साइड आपके पास आ चुका है। तो ये इस तरीके से आपके पास सॉल्व हो जाएगा। आई होप से हो कि आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और वीआईपी सेटअप आपका हो गया होगा। काइंडली मेरा बच्चा अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। देखें भाई, पार्ट नंबर 3 सही है, ये रहा पार्ट नंबर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। Z1
ये क्या लगा हुआ है साइड में दो डंडियां, भैया ये तो मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। यानी ये तो आपसे Z1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया जी। सिमिलरली फिर तुमसे कह रहा है -Z1, इसका क्या ले लो, इसका आप मॉडुलस ले लो, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो या फिर, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो मैंने आपको बता दी, सही है जी। अच्छा बेटे, अब जो है ना इसको क्विकली सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई आपके पास सीन क्या चल रहा है। देखें Z1 है आपके पास, Z1 तुम्हारे पास क्या था, Z1 तुम्हारे पास था 1 - 2 आयोटा, ठीक है, 1 - 2 आयोटा। क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू का तुम्हारे पास जो है ना मैं लिख देता हूँ, अगर तुमसे कह रहा है ये लो तो जस्ट क्या करना होता है, A² + B²। यानी एक बात अपने जहन में रखिएगा, एक बात अपने जहन में रखिएगा मेरा प्यारा बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला अपने जहन में रखिएगा। अगर तुम्हारे पास है Z की जगह तुम A + B आयोटा कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। Z की जगह तुम क्या कर लो, अगर तुमसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेने को कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने को कह रहा है, तो तुमने क्या करना है, A + B आयोटा है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है और B की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बेटे अब आपने करना है क्या है, आपने ना सिंपल सा काम करना है, आपने जो है ना A² + B² आयोटा को हटा दोगे, ठीक है, यानी आयोटा के बराबर में जो वैल्यू लिखी है आप उसका स्क्वायर लोगे और रियल पार्ट का स्क्वायर ले रहे होगे, ठीक हो गया जी, और इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लोगे, बस ये काम करना है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं सर जी, बहुत बच्चों वाली चीज़ है, ठीक हो गया जी, ये आपके पास सीन चल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है जी, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं। ज़रा देखो, ये आपके पास है Z1 मॉडुलस लेना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 का स्क्वायर लो, प्लस साइन लगाओगे, मत देखो -2 आयोटा है, इसको मत देखो, सही है, बस करोगे क्या, आपके पास हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा, बोले हाँ या ना। भाई देखो 2 आयोटा का साइन क्या है, माइनस है ना, तो -2 का होल स्क्वायर ले लो, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास 1, और देखो 2 × 2 = 4 होगा, सही है, और माइनस के ऊपर इवन पावर आ गई, तो भाई इवन पावर स्विच कर देती है, नेगेटिव साइन को कन्वर्ट कर देती है पॉजिटिव साइन के अंदर, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, √5, ऐसे ही है, बोले हाँ या ना। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया किसका, आपने जब क्या ले लिया, बोलो, आपने जब क्या ले लिया, आपने सिंपल तरीके से Z1 का क्या ले लिया, आपने मॉडुलस ले लिया, ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। अब क्या करूँगा, इसको अपने पास हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ रहा है बेटे। अब आपसे क्या कह रहे हैं, Z1 लो लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, तो -Z1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + का 2 आयोटा, भाई माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दो ना, -1 + 2 आयोटा। अब क्या ले लो, अब आपसे कह रहे हैं आप ना इसका क्या लो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के बताओ, तो क्या मसला है भैया, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यार यही तो आपके पास फन है जो डब्बे में बन है, तो 1 + 4 इसके बराबर, √5 के बराबर, ये दोनों चीज़ें भी आपके सामने आ गई, ठीक है। यानी अभी तक क्या प्रूव हो चुका है, यानी अभी तक क्या प्रूव हो चुका है, बताओ भैया, प्रूव हो चुका है ये और ये तो बराबर हैं। अब देखते हैं ये और ये क्या बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं कि भाई सारे आपस में बराबर हैं या नहीं है, ठीक है जी। तो क्या करना है, आपने उठाया Z1, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लो, क्या है कॉन्जुगेट, 1 + 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है। अब सर क्या करूँगा, अब सिंपल तरीके से ना एक काम ये होगा कि आपने इसका क्या लेना है, इसका मेरा प्यारा बच्चा आपने मॉडुलस लेना है, ठीक है, कॉन्जुगेट का, तो 1 + 4 अगेन 5 हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या है, √5 ही आ रहा है। तो ये भी आपके पास बिल्कुल सही सेटअप चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या हो जाएगा आपके पास, अब आपने क्या लिया, आपने Z1 उसका कॉन्जुगेट लिया, फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा, फिर उसका क्या लिया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, ठीक हो गया जी। तो ये काम कर लेते हैं, इसमें क्या मसला है, देखें भैया, आपने ना डायरेक्ट मैं एक काम कर देता हूँ, डायरेक्ट ये निकाल लेता हूँ भाई, Z1 कॉन्जुगेट क्या आया था Z1 का, 1 + 2 आयोटा, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दो,
तो -1 -2 आयोटा। अब क्या ले लो, अब तुमने इसका कॉन्जुगेट नहीं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। कॉन्जुगेट तो ले लिया, ये हो गया, ये हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस आपके पास वेटा सेकंड 1 प्लस आपके पास क्या होगा 4, ठीक है। तो अगेन ये क्या आ गया, √5 के बराबर आ गया। सही है जी, इजी पीजी सा सेटअप चल रहा है। तो तुम्हें नज़र आ रहा होगा बेटे, तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि क्या सीन चल रहा है। ये सब आपस में बराबर हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं किसको, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, इसको कह देते हैं इक्वेशन 3 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 4। तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 आपके पास क्या सीन होगा, बोलो हाँ या ना। भैया क्या सीन चल रहा होगा, ये सब आपस में बराबर हैं। ठीक हो गया जी। ये आपके पास हो जाएगा कि भैया हमें नज़र आ गया फ्रॉम 1 2 3 एंड बोलो एंड 4। ये क्या है आपस में भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 आपके पास बराबर है किसके, ठीक है। बोलो हाँ या ना। सही हो गया जी। प्यारा बच्चा, आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, सही है। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि भाई क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट। जी मेरा बच्चा ये आपसे पूछ रहा है, चौथा पार्ट है, ठीक है, चौथा पार्ट है और आखिरी पार्ट है पार्ट ए का। क्या कह रहा है, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z2, इसका आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली, उसके बाद उसका क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक हो गया जी। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीके से ना एक काम कर दो, Z2 क्या है तुम्हारे पास, Z2 तो तुम्हें पता है ना 2 प्लस आयोटा है। तो सर जी Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, A प्लस बी और A माइनस बी, ऐसे ही है। बोले हाँ या ना। भैया A प्लस बी और A माइनस बी बन रहे, तो आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे सिंपल तरीके से A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया A और ये आपके पास हो गया B। तो भैया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, लेकिन रुको ज़रा सब्र करो, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये क्या हो जाएगा 5। ऐसा ही होगा हाँ या ना, ये आपके पास 5 आ जाएगा सिंपल तरीके से। अब ये क्या है तुम्हारे पास, इसको इक्वेशन 1 नाम देना है या नहीं देना, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। दे लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या है तुम्हारे पास, Z2 का, बोलो Z2 का। तुम सबसे पहले एक काम करो, Z2 तो मौजूद है ना तुम्हारे पास, क्या है Z2 तुम्हारे पास 2 प्लस आयोटा, 2 का स्क्वायर। आयोटा के पहले क्या लिखा, आयोटा के पीछे क्या लिखा हुआ है, आयोटा के पीछे लिखा हुआ है, यानी आयोटा का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1 है, तो इसका स्क्वायर ले लो, तो क्या बनेगा 4 प्लस का 1, क्या आया आंसर, √5। ये आंसर आ रहा है। अब ये हमारा आंसर नहीं है, हमने करना है क्या है, हमने एक काम सिंपल तरीके से करना है कि Z बोलें Z2 ये जो आया है इसका आपने स्क्वायर लेना है, यानी √5 के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5। और यही हमें बेसिकली चाहिए था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा, ये आपके पास क्या है, राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक हो गया जी। ये आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट बराबर आ रहा है Z2, हमने मॉड लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ली, उसके बाद स्क्वायर किया, तो ये आपस में सारी चीज़ें बराबर आ रही हैं। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। दिस इज़ आर इक्वेशन 1, दिस इज़ आर इक्वेशन 2। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या है सीन, सीन सिंपल सा है कि भैया आपके पास
Z2 और इसका कॉन्जुगेट प्रोडक्ट ले लिया। Z2 का हमने क्या लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ली, उसके बाद स्क्वायर के, ये आपस में सारी चीज़ें बराबर आ रही हैं। ठीक हो गया जी। आई होप यू गेट द पॉइंट मेरा बच्चा। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ए के तमाम पार्ट्स आपके पास कवर हो गए। ठीक है जी। अब पार्ट बी है, इसके तमाम पार्ट्स सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई। जी मेरा प्यारा बच्चा, ये रहा मेरा बच्चा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। और बेटे आपने इंटरमीडिएट पढ़नी हो, ठीक है, या क्लास 9 और मैट्रिक पढ़नी हो, या आपके रिलेटिव्स में किसी ने पढ़नी हो, या आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर किसी ने पढ़नी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। देखिए भाई क्या कह रहे हैं, पार्ट बी है आपके पास, का पहला पार्ट है Z1 प्लस Z2। भैया बहुत बच्चों वाली चीज़ है, Z1 प्लस Z2, और इसका क्या ले लो, इसका आपने जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Z1 प्लस Z2 क्या है, देखो Z1 तो तुम्हारे पास सिंपल तरीके से मैंने 12 लिख दिया है, 1 माइनस 2 आयोटा है, ऐसे ही है, 1 माइनस 2 आयोटा है। और क्या करोगे, और Z2 को इसके अंदर एड ऑन करना है ना, बोलो हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, क्या बना, देखिए भाई आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब सीन क्या चल रहा है, Z1 प्लस Z2, बेटे 1 और प्लस 2 3, सही है, और ये हो गया 3, और माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास आ रहा है। अब क्या ये आंसर है ना, Z1 और Z2 इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आया है उसका क्या लेना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, 9 प्लस 1, और आंसर इज स्क्वायर रूट 10। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा, बोलें हाँ या ना। सही है जी, ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर आ चुका है। ठीक हो गया जी, सही है बच्चे, पल्ले पड़ा, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया जी, बिल्कुल शपाटर सीन चल रहा है। अब क्या करना है भैया, पार्ट 2 को सॉल्व करना है जी। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, Z1 इंटू Z2, और क्या ले लो आप, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी। अच्छा मल्टीप्लाई करने का प्रोडक्ट निकालने के बाद आप क्या कर लो, आप एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस फाइंड आउट कर लो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। तो Z1 तुम्हारे पास मौजूद है, Z2 भी मौजूद है, 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या सीन चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय Z2 क्या है मेरा प्यारा बच्चा, Z2 है 2 प्लस का आयोटा। सही है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 2 ज़ा 2, और आपने क्या किया, प्लस आयोटा -4 आयोटा और माइनस प्लस -2 आयोटा स्क्वायर। बेटे 12 इसको सॉल्व कर चुके हैं। Z1 इंटू Z2 को फाइनल आंसर क्या आएगा भैया, ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, और आपके पास माइनस है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आप क्या करोगे, करके दिखा देता हूँ भैया, ये -3 आयोटा है और -2 इंटू -1, तो 2 प्लस 2 माइनस का 3 आयोटा, तो 4 माइनस का 3 आयोटा। क्या ख्याल है, यही बन रहे हैं, बोले हाँ या ना, 4 माइनस 3 आयोटा, ये तुम्हारे पास आ गया। अब करना है क्या है, ये आंसर है सर ना, ये आंसर नहीं है, इन दोनों का क्या ले लो, ये जो प्रोडक्ट तुमने लिया है इस प्रोडक्ट का तुमने अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस लेना है। तो वो कैसे लेंगे, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। 4 का क्या ले लो, स्क्वायर, प्लस साइन लगाओ, -3 का क्या ले लो, स्क्वायर। ठीक हो गया जी। 4 4 16, और 3 और 3 9 हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू के अंदर, क्योंकि पावर कैसी है, इवन। तो भैया ये तुम्हारे पास हो गया 25, और आंसर क्या आ रहा है, 5। ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना। बहुत बच्चों वाली चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत कोई मसला कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। तो 5 आपके पास इस पार्ट का राइट पॉसिबल आंसर आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जी बेटे, Z1 डिवाइड बाय Z2 बहुत हल है। वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो भाई करना है क्या करना है सर जी, Z1 तो हमें पता ही है, Z2 भी हमें पता ही है, तो कर दो ना इधर 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया जी। सर ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, क्या करेंगे, समझदार हो तुम, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। सर अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे। तो 1 2 ज़ा 2 और माइनस आयोटा और -4 आयोटा। ठीक हो गया जी, ऐसा ही होगा।
अच्छा एक हमने मसला कर दिया, देखो भाई 2 प्लस आयोटा है, हाँ बल्कि सही है ना यार, क्या मसला कर दिया, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, बिल्कुल ठीक है। और क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और माइनस का 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा स्क्वायर, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, वीआईपी सेटअप चल रहा है, ये आपके पास हो गया। अच्छा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, अरे भाई मशहूर ज़माना आपके पास फार्मूला 2 का स्क्वायर, ठीक है, और आपके ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा क्या हो जाएगा 2 माइनस का 5 आयोटा, सही है, और आप क्या करोगे, 1 मिनट इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, और आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4 माइनस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा, इसको आगे ही सॉल्व कर दें, बिल्कुल ये हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। तो 2 से 2 मर गया भैया, माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 ही आ रहा होगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा, क्योंकि 5 से 5 मर जाएगा, ठीक हो गया जी। ये किसका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का, सही है। ये अभी हमने क्या किया है, ये जस्ट अभी हमने इन दोनों को डिवाइड किया है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अभी हमने डिवाइड किया है, ठीक है जी। लेकिन क्या डिवाइड करना था जस्ट, ना सर, आपने इसकी क्या निकालनी थी, आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया जी। बोले हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताइए, आंसर क्या आ रहा है, बोलो भाई, आंसर आ रहा है माइनस आयोटा। सर यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, या फिर एक काम करता हूँ मैं लिख के दिखा देता हूँ, क्या बेटे, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूँ ना, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या सीन है, सीन बहुत बच्चों वाला है, 0 और माइनस का आयोटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल रियल पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है तो 0 हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है, ये आपके माइनस आयोटा ही होगा, टेंशन नहीं लो। अब करना क्या है, आपने आखिरी काम ये करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, और ये तो दो डंडियां लगी हुई हैं, यानी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है बताओ भाई, आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के अंदर आप क्या करते हो, जस्ट आप उसकी मैग्नीट्यूड को ले रहे होते हो और उसका स्क्वायर करते हो, ठीक है। तो -1, क्या ख्याल है आंसर क्या आएगा भैया, आंसर आएगा 1, और स्क्वायर रूट 1 क्या होता है आपके पास, 1 ही होता है, ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। आई होप यू गेट द पॉइंट, आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, पल्ले पड़ गया होगा भरपूर तरीके से। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर अप कीजिए, और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबसे इन लेक्चर्स को शेयर अप कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।